हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का वापिस स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपकी तैयारी की दिशा और आपका जो रणनीति है उसको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यानी कि अगर आपकी नींव अच्छी है तो उस पे बनने वाला मकान भी बहुत जोरदार होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो आगामी तैयारी है वो एक तरह से बहुत ही समृद्ध और शानदार होने जा रही है। इसमें देखिएगा कि आपको किन-किन चीज़ों को देखना है। अगर आपने पेपर देखा है, एनालिसिस किया है तो आपको निश्चिंत रूप से इतना फायदा होने वाला है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको पहले फायदा होगा, बाद में होगा। यानी कि आपको हो सकता है कि वीडियो का पहला भाग अच्छा लगे या बीच वाला लगे या बाद वाला लगा। जिस तरह से केजीएफ फ़िल्म आती है तो फर्स्ट में देखते हैं तो बोरिंग लगता है, लेकिन लास्ट में जब देखते हैं तो उसमें तालियां बजने लगती है और ऐसा लगता है कि बॉलीवुड टॉलीवुड के नीचे दबकर रह गया। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी की दिशा बदलने वाला हूं और उम्मीद कीजिए कि आपकी जो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होगा उसमें आपके पूरा पढ़ने का तरीका बदल ही जाएगा। तो देखिए, मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा और आप समझिएगा। हर एक एग्जाम में, चाहे वो 2013 हो, 2016 हो, 2018 हो, अगर आप समझोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा और समझने की कोशिश करते जाना, ठीक है। आपको क्या समझना है, आप समझोगे तो टोटल पहले आप ये देखिए कि क्या पैटर्न है। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपकी तैयारी की दिशा ही बदल जाएगी। पैटर्न किस तरह से देखना है और किस तरह से आपकी तैयारी की दिशा बदलनी है। देखिए, आपके पहले देखते हैं तो आप हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन समझना आपको बहुत आवश्यक है। चाहे हमें 15 मिनट लगे या आधा घंटा लगे, लेकिन आप आज को आपको आज समझा के ही रहूंगा। देखिएगा, आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होते हैं जीके वाले पोर्शन। और आपके 100 में से लगभग 50 क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं, जिसमें से 50 में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के आते हैं। बाकी बचे 33 से लगभग 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के आते हैं। यानी कि 37 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, लेकिन आपके आते 35 से 40 के बीच में है। एक दो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ पैटर्न यानी कि थोड़ा अलग से आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से न होकर करंट अफेयर से संबंधित हो सकते हैं। आप देखोगे तो हर एक एग्जाम में, चाहे वो 2013 हो, 2016 हो, 2018 हो, सब में देखोगे तो यही पैटर्न देखा गया है। जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति से 15 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल आपके 36 क्वेश्चन पूछे गए। बाहर राजस्थान का संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था से 6 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान का भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान का इतिहास से 6 क्वेश्चन पूछे गए। ये तो सबको पता है कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि राजस्थान की कला और संस्कृति का वेटेज ज्यादा है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान का संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने लेवल के हैं कि आपको उसके लिए गाइडेंस होना बहुत आवश्यक है। और बहुत सी बार राजस्थान के बुक गोल्ड से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी उम्मीद अपन नहीं कर सकते कहाँ से पूछे गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे तो यहाँ से आसपास से ही आपके पूरे क्वेश्चन आते हैं। आपको कैसे समझना है, चलो देखते हैं। पहले कौन सा भाग लेते हैं, पहले चलो आपको संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित आपको कर लेते हैं। इसको बाद में लेते हैं क्योंकि आपको समझाना है। तो इसको भी देख सकते हैं, आप किसी को देख सकते हैं। तो पहले आपका जो बड़ा वाला पोर्शन है 15 क्वेश्चन वाला, उसको देखते हैं। कौन सा देखते हैं, आपके देखते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति से। इसे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन, उसको देखना, ठीक है। आपके इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मुकाम प्रसिद्ध है, ये सबको पता है, विष्णु संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। सिंपल क्वेश्चन है, किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली उत्कर्ष काल माना जाता है। कोटा स्कूल की चित्रशैली यानी कि आपके चित्रकला से संबंधित आ गया ये। यानी कि आपके एक चित्रकला से उठ के आया प्रश्न, आपके चित्रकला वाला से। एक आपके मुकाम या आपके लोक देवता से उठकर आया, लोक देवता लोक देविया आपके सिलेबस में है बिल्कुल। यानी कि आपके लोक देवता से आ रहा है, लोक देवियों से आ रहा है, चित्रकला से आ रहा है। यानी कि आपकी कला और संस्कृति में लोक देवता भी है, चित्रकला से भी है, ठीक है। तो किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष काल माना जाता है, तो उमेद सिंह पट्टन को माना जाता है, ठीक है, उमेद सिंह को। इसी तरह आपकी पूछा गया था कि रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही। ये आपकी कला और संस्कृति से रहा, लेकिन इसको इतिहास से उठाकर हमने इसमें रख दिया कि रमा देवी। अब देखना,
अब हमने पढ़ा है बहुत सी रमा देवी कौन थी, किस आंदोलन से संबंधित रही। बहुत सी आंदोलन हुए, बेंगू हुए, बूंदू हुआ, बिजुला हुआ, या आपके अलवर निमोचना, बहुत सी किसान आंदोलन हुए। तो रमा देवी का संबंध किस आंदोलन से था, और रमा देवी जेल में भी गई थी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये रही थी बिजुला किसान आंदोलन से, यानी कि आपके किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि आपको नोट करना होगा क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए। यानी कि आपको लोक देवता वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है, पोर्शन अच्छे से याद करना है, चित्रकला वाला अच्छे से पढ़ना है, किसान आंदोलन से संबंधित आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कौन सा डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इनसे तो कोई मतलब नहीं, इनको क्वेश्चन वो सब सही करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी। अब बताइए ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन ध्यान देगा कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सबको कछुआ चाल से पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए 10 से 12 घंटे रोज आपको पढ़ना होगा और पढ़ते रहिए। पता नहीं आपने कब पढ़ा होगा वो एग्जाम में आ जाए। मान लीजिए किसी ने पढ़ा हुआ डोला मारू की कहानी, किसी ने किसी साहित्य में 10वीं 12वीं में बीए में, तो यहाँ काम आती है। तो डोला मारू कहानी में डोला की उसमें उम्र कितनी थी, 3 साल थी। ठीक है, जैसलमेर से संबंधित थी। मुमल दे, निहाल दे, आपके जितने भी मेघराज मुकल की जो सेनानी है वो सब वहां पर रखी गई है। जैसे आपकी पाटा संस्कृति कहाँ की फेमस है, बीकानेर की, आपको उससे संबंधित देखना है। इसी तरह ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आप आगे निकल जाते हो। मानगढ़ राजस्थान में किस जिले में, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि आपको जिलों में भी ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में गौरी लोक नृत्य। अब देखिए कला संस्कृति में आपके लोक नृत्य पूछ लिया, यानी कि आपको लोक नृत्य भी याद करना है। लोक नृत्य से संबंधित जितने भी है वो पूछना है। जैसे आपके पूछ सकता है कि बीलों से संबंधित नृत्य कौन सा है, कौन सा नहीं है, काल बेलों से संबंधित कौन सा नृत्य है, कौन सा नहीं है। तो गौरी लोक नृत्य मूलतः किसी संबंधित है, भील समुदाय से संबंधित है। तो आपको इन चीजों को नोट करना है कि कौन कौन से पोर्शन से कहां से क्वेश्चन पूछे गए और उनको अच्छे से याद करना, क्योंकि यहाँ से वापस क्वेश्चन उठाता है। अगर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें देखना। अब देखिए किस प्रजामंडल में 1936 में कर्षण दिवस मनाया गया। अब देखो क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, 4-5 क्वेश्चन सिंपल दे रखे हैं और ये क्वेश्चन भी मैं आपको मान सकता हूँ थोड़ा लेवल का था। लेकिन जिसने पहले पढ़ लिया, इसकी आंसर की देख ली और पेपर देख लिया तो उसके लिए तो सिंपल रहेगा। लेकिन जो पहले बार देख रहे हैं उसको बहुत हार्ड लगेगा। तो कृष्णा दिवस में आपके इसमें बीकानेर ऑप्शन नहीं था, इसमें जोधपुर था ऑप्शन, तो जोधपुर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो किस प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। एक कृष्णा दिवस क्या था, आपको पता होगा कि कृष्णा नामक एक महिला का किसी राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था, जिस कारण उस प्रजामंडल के व्यक्तियों ने, वहां के लोगों ने कृष्णा दिवस यानी कि आंदोलन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आबानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। यानी कि आप ये तो समझ गए होंगे कि जो आपकी जो रिट एग्जाम का जो तैयारी मैंने आपको कराई थी उसमें जो लेवल था आपके पहले कौन सा लेवल था, आपके उच्च प्राथमिक स्तर का लेवल था। अब आपके रिट का और सेकंड ग्रेड का जो लेवल है वो स्नातक स्तर का कर दिया गया है। यानी कि आपके क्वेश्चन भी उस तरह से पढ़ेंगे, पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कीजिए। आपके कोचिंग से पढ़ोगे या फिर आप किसी के भरोसे रहोगे तो इससे होने वाला कुछ नहीं है। इन क्वेश्चनों के आंसर केवल आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से दे सकते हैं कि आबानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। तो आपको ध्यान रखना है गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ठीक है, इसके बाद में सिंपल क्वेश्चन है किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके प्रजामंडल से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रजामंडल से आ गया, आपके शैलियों से आ गया, गुर्जर प्रतिहार शैली से आ गया। आपके अलग अलग शैलियां हैं, गुर्जर प्रतिहार है, नागर शैली है, जो उन शैलियों को आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपके दुर्ग से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अब आपके लोक देवता से, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लोक देवता से 10 में से यहाँ तो बैठ गए। बापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो आप पता है कहाँ पर है, कोल्लू गांव में है। कहाँ पर है, कोल्लू गांव में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें से पूछा गया है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो सबको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ अजमेर मेरवाड़ा का विलय। ठीक है, इसके जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपको ध्यान रखना है। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में कला संस्कृति से, यानी मंदिर वो स्थापत्य से आ गया। तो आपको भी ध्यान रखना है कौन कौन से जिले में कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध है, कौन से जिले, जैसे आपके बहुत से मंदिर राजस्थान में,
तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं छोड़ने हैं। अब देखिएगा, यानी कि आपके मैं देखता हूं तो आपके लोक देवता और लोक देवियों से आपके देखा जाए तो कुल मैंने यहाँ पर 13 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है। इसमें से 2 क्वेश्चन लोक देवता से और 1 क्वेश्चन आपके जीन माता यानी कि लोक देवों से पूछा गया है। जैसे जीन माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी कि इसको मेला भी बोल सकते हैं। मेलों से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपके, यानी कि आपके लोक देवता, लोक देवियां, मेलों, यानी कि इन कला और संस्कृति अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले क्या करोगे, कला संस्कृति के लिए पहले आपको राजस्थान, हमारा राजस्थान चलती है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पुस्तक, उसको पढ़िएगा पहले। तो उसको पढ़ने के बाद में फिर उसका क्वेश्चनों को हल करना, उनको मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। इनके बारे में इसके आसपास के, जैसे आपके गौरी लोक नृत्य पूछ लिया तो लोक नृत्य पढ़ना है, आपकी सभी लोक नृत्य पढ़ना है। जैसे क्षेत्रीय लोक नृत्य, शेखावटी की क्षेत्रीय, हाड़ौती की क्षेत्रीय, मारवाड़ की क्षेत्रीय, इसी जनजाति की लोक नृत्य, इसी तरह कालबेलिया, अलग अलग लोक नृत्य आपको पढ़ना है। प्रजामंडलों के बारे में पढ़ना है, किस प्रजामंडल में क्या हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी शैलियां पढ़नी है और आपको दुर्ग पढ़ने हैं और लोक देवता लोक देवता पढ़नी है। तो चित्रशैली पढ़नी है आपको। तो ये तो होता है आपकी कला और संस्कृति का। तो आपको इन नोट कर लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको इस बार ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी में कमी बिल्कुल भी मत रखना और आपको बिल्कुल इस बार तैयारी अच्छे से करनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके राजस्थान से संबंधित जो रिट में भी अच्छा है, यानी कि रिट का भी मैं एक वीडियो, मास्टर वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है। ये तो बात हो गई आपकी कला और संस्कृति की। अब बात कर लेता हूँ राजस्थान भूगोल से। राजस्थान भूगोल से बात करूँ तो इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो 10 क्वेश्चन पूछे गए वो भी स्पेशल है। स्पेशल कैसे, देखो आपके इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, इसमें 3-4 क्वेश्चन तो डाल दिए जो अलग थे। जैसे एक का सुमिलित नहीं है, एक एक कथन कारण वाला, एक एक सुमिलित कीजिए, ये इस तरह से क्वेश्चन दिए गए। यानी कि अब देखिए कि आपको राजस्थान जो भूगोल पढ़ना है वो भी आपको एनालिस करना है। अगर आप सिंपल जो किताबों में लिखा हुआ है सिंपल पढ़ रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको वरिष्ठ अध्यापक बनना है। वरिष्ठ अध्यापक बनने का मतलब ये है, जैसे बात करूं अभी मैं वरिष्ठ अध्यापक हूं, अब वरिष्ठ अध्यापक हूं तो सरकार मुझे 60 साल तक कितना वेतन देगी, बहुत ज्यादा वेतन देगी। यानी कि मुझे वो महीने के 50 से लेकर 80,000 रुपए महीने का दे रही है, तो आपको भी सरकार को कुछ देना होगा, आपको कुछ मेहनत करनी होगी। तो अभी मेहनत कीजिए, आपको बचना है, आपको मिस गाइडेंस से बचना है, आपको तैयारी की दिशा एक अलग स्तर पर देनी है, ठीक है। यानी कि आपका कंपटीशन किस स्तर पर जा रहा है, ये इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आपकी तैयारी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 10। इसी तरह सुमेलित नहीं है, नदियां दे रखी थी और आपके उस पर बने हुए बांध जिले दिए हुए थे। इसी तरह आपके राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है, तो जैसलमेर में है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपको सीधे सीधे अगर आपके दिमाग में फर्स्ट बार में जो ऑप्शन आ रहा है तो आप देखते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक देखा जाए तो जैसलमेर में सर्वाधिक गर्म रहता है, यानी कि चूरू तो देखा जाए तो वार्षिक स्तर पर, तापांतर स्तर पर, लेकिन जो जैसलमेर उसमें ऑप्शन था तो जैसलमेर सर्वाधिक इसका सही आंसर माना गया था। इसी तरह आपके जिलों के स्थानीय नाम पूछे गए थे कि प्राचीन नाम क्या थे। अब देखिए आपके जनगणना वाला टॉपिक है तो किस तरह से आपके पूछा गया था, यानी कि जनगणना 2001 से 2011 के मध्य किन जिलों में लिंगानुपात में कमी है, यानी कि एनालिस करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। यानी कि एक बात बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल सकता हूं कि सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, अब आने वाली रिट हो तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पढ़ेंगे, यानी कि जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई की है, यानी कि जिन्होंने वास्तव में लगन से मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है। यानी कि आपकी इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि उसके तुक्के लग गए या उसके ऐसे हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी कि पढ़ने वाले का 100% नंबर आने वाला है। क्यों आने वाला है मुझे पता है,
हम जितने भी दोस्त थे सब दोस्त तो नौकरी लग गए क्योंकि सब पढ़ने वाले थे। यानी कि मुझे एक बार विश्वास है कि आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है वो कितनी भी बातें कहे लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके नौकरी जरूर लगती है। तो आपको देखना है कथन कारण जलवायु से संबंधित आया था, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कौन कौन से जिलों में लिंगानुपात में कमी आई थी। तो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो राजसमंद और चूरू में दोनों में क्या आई थी, कमी आई थी। इसी तरह आपके कथन कारण से संबंधित जलवायु से संबंधित पूछा गया था, पर्यटन स्थल और जिला से पूछा गया था, और राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है, तो ये भी आपसे पूछा गया था। इसी तरह आपके कौन से जिले आर्द्र, यहाँ पर आर्द्र का लेना, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब देखिए आपके कृषि दिया हुआ है तो आपके जितने भी कृषि जलवायु प्रदेश है उनको ध्यान रख लेना, यानी कृषि से जलवायु प्रदेश। तो इसमें आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी आर्द्र जो कृषि जलवायु प्रदेश है तो इसमें हाड़ौती है। हाड़ौती के अलावा इसमें एक जिला सवाई माधोपुर भी आता है। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। इसी तरह मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है, तो ये 2 जिलों में है। यानी कि क्षेत्रीय कार्यक्रम कृषि से संबंधित आ गया, आपके उद्योग से संबंधित आ गया, पर्यटन से संबंधित आ गया, जलवायु से संबंधित आ गया, लिंगानुपात से संबंधित आ गया, आपके भौगोलिक क्षेत्र से आ गया, नदियों से संबंधित आ गया। यानी कि भूगोल में प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया गया। तो एक बात ध्यान रखना कि भूगोल से जितने भी आपके टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, उससे हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश की इसने। जैसे आपके राजस्थान के जो प्रथम अध्याय है, आपकी जो राजस्थान का जो भौगोलिक परिचय उसे उठा लिया, नदियों से उठा लिया, आपके संभावित वास्तु से उठा लिया, स्थानीय नाम से उठा लिया, जनगणना से उठा लिया, जलवायु से उठा लिया, पर्यटन से उठा लिया, उद्योग से उठा लिया, कृषि उठा लिया और क्षेत्रीय कार्यक्रम से उठा लिया। तो इस तरह से आपके भूगोल में प्रत्येक टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसके आसपास जलवायु अच्छे से याद करना है, किस तरह से कथन कारणों को आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको विस्तार से देखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बात करता हूं राजस्थानी इतिहास की। राजस्थानी इतिहास की बात करूं तो इसमें से आपके 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति में ऐड कर दिए और 2-3 क्वेश्चन नहीं बताया, तो मैंने यहाँ आपके समक्ष 7 क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आपके जो राजस्थान का इतिहास जो पूछा गया था वो भी बहुत अच्छा था। राजस्थान का इतिहास यानी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि जो आपके जो आप पेपर बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि हाँ पढ़ने वाले बच्चों को लाभ हो। और मैंने ये जो पेपर है, ये जितनी पीडीएफ है वो मैंने व्हाट्सएप पर भी सेंड कर रखी है। आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैसेज करना है तो केवल अपना नाम और आपका लिखना है कि सेकंड ग्रेड एसएसटी या पीटेड। कौन सा नंबर है, 3440 33 392, इस पर मैसेज करना है आपको, ठीक है। और डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल बार बार मैसेज नहीं भेजना, केवल नाम और आपको जो करना है उस पे आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा और वहां से आपको जो भी संबंधित है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको समझना है मेमंद आभूषण। अब आभूषण है तो आभूषण वाला याद करना है, ये आपके कला और संस्कृति वाला है। देखिए 1-2 क्वेश्चन उधर से इधर हो गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपको समझाना है। तो आभूषण वाला भी आपके पूछ लिया। ये कहाँ पहना जाता है आपको पता है, मेमंद आभूषण कहाँ पर, सिर पर पहना जाता है। यानी कि जितने आभूषण है वो आपको याद करने हैं। विजय दान देता का संबंध किससे है, तो इसका लोक साहित्य से संबंधित है। राजस्थान का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। तो विजय दान देता की जितने भी अलेकु हिटलर जितनी भी किताबें थी वो आपको साहित्य से संबंधित याद करना है, यानी कि लोक साहित्य से आपको चीजें याद करनी है, ठीक है। इसके बाद में बिजुलिया अभिलेख में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि आपके इतिहास में अभिलेख पूछ लिया, अभिलेख पूछ लिया। अब इस बार जो आपके सिलेबस दिया है सेकंड ग्रेड का उसमें वेल रूप से आपके डिफाइन कर दिया गया है कि कहां से क्या पूछना है, ठीक है, कैसे पूछना है। जैसे आपके सभ्यताएं दे दी, यानी कि जो आपके सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपके पास होना मैटर होना आवश्यक है। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा सिलेबस किस तरह से आपको कवर करना है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और आपको यकीन रखिए कि आपकी तैयारी की दिशा को और तैयारी को इस तरह से मैं आपको ऊपर उठा दूंगा कि आपको फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगाना। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आता है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे तो कुछ काम की नहीं है। पढ़ो 8 घंटे, लेकिन पढ़ो ऐसा कि जो आपके फालतू ना पढ़ो, ठीक है। बिजोला अभिलेख में किस वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है, तो चौहान वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखो
आपकी बिजोलिया अभिलेख क्या है, आपके इसी तरह गोसुंडी अभिलेख है, बोसे अभिलेख, उनको आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? अब प्रताप से हर बार पूछा जा रहा है, यानी कि प्रताप प्रताप। देखो अब यहाँ दो क्वेश्चन पूछ लिए, प्रताप प्रताप, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ये कि कुछ दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी इतिहास में है, तो इतिहास में जो आपके प्रमुख शासक है, प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, यानी कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आज दिन तक मैंने पेपर देखे हैं, तो पेपर देखने के बाद में ये देखा गया कि जिन शासकों का कोई भी इतिहास में योगदान नहीं रहा, जिनके बारे में कुछ विशेष नहीं था इतिहास, उनके बारे में कभी नहीं पूछा गया। हमेशा उन्हीं शासकों के बारे में पूछा गया जिन्होंने इतिहास में नाम अमर किया, जैसे कुंभा हो गया, सांगा हो गया, या प्रताप हो गया, या जय सिंह हो गया, या गंगा सिंह हो गया, या राय सिंह हो गया, इनके बारे में आपके पूछा गया है। तो इन्हीं के बारे में आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंज था। किसे प्रताप का पथ प्रदर्शक का कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आहार को जाना जाता है। बीकानेर की महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो 1574 में बैठे, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है इतिहास में भी, कि इतिहास में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ताम्रवती नगरी, तो यानी कि आपके सभ्यताओं वाले से क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको जो सभ्यता दी हुई, अब इस बार भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दो तीन क्वेश्चन आपके शासकों से आएंगे, अभिलेख से आएगा, लोक साहित्य, आभूषण से आएगा इसी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा मैं, राजस्थान का संविधान और प्रशासन व्यवस्था की। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं क्योंकि इनका जो राजस्थान का जो संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसकी जो बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर इसको कहाँ से पढ़े, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और मैं भी पढ़ाऊंगा आपके यूट्यूब के माध्यम से। तो देखिएगा, विधानसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में सही कथन है, 4 कथन दिए हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन है, तो आपको 4 ऑप्शन देखना है, उसमें से अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन पूछा गया है, ठीक है, देख लेना उसमें। यानी कि कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, यानी कि जो मुख्यमंत्री भी रहा और उप मुख्यमंत्री भी रहा, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था? तो आपको पता है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब देखिएगा, इसमें एक चीज पर नजर लगाइए, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपके मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, यानी कि आपके एक बात ध्यान रखना कि आपके मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित आपकी अच्छी जानकारी होना चाहिए। कैसे? पूरे मुख्यमंत्रियों के आपके नाम याद होना चाहिए, उनके कार्यकाल याद होना चाहिए, उनके समय राज्यपाल याद होना चाहिए, उनके समय मुख्य सचिव याद होना चाहिए, उसके समय क्या क्या हुआ वो पूरी चीजें आपको याद होना आवश्यक है, ठीक है। कितने मुख्यमंत्री, कब क्या हुआ, जगन्नाथ पाड़ा कब रहे, दलित मुख्यमंत्री कौन थे, मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, किसकी मृत्यु हुई, सबसे कम मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, कितने उप मुख्यमंत्री हुए राजस्थान में अभी तक। इस तरह से आपको हर एक चीज याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात, क्योंकि क्वेश्चन टकराएगा आपके, आएगा 100% आएगा, ठीक है। तो आपके इन चीजों पे ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन था, कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? आपकी ए बी सी डी। तो ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। तो 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, कौन कौन से? एक तो थे जे नारायण व्यास, और एक थे कौन? बेरो सिंह शेखावत। बेरो सिंह शेखावत जानते होंगे, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के, और राजस्थान में इनकी एंट्री गैर कांग्रेस के रूप में सर्वप्रथम हुई थी, ठीक है। इसके बाद में कौन से कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के है, तो यदि आपको वहां पे विस्तार से दिया हुआ है, एनालिस करना है आपको। अब देखिए इसमें, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायती राज में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? पंचायती राज में स्थायी समितियों का प्रावधान कब किया गया? तो ये स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया 2000 में। यानी कि अब आपको डिस्कशन करके आपको देखा होगा कि आपका जो प्रश्नों का स्तर किस तरह से रहने वाला है राजस्थान से संबंधित,
तो ये दिखाने की मेरी आपको एक फिल्म थी छोटी सी केजीएफ की तरह, और इसका केजीएफ का सेकंड पार्ट लाऊंगा मैं। विश्व की जीके और भारत की जीके, ये इसका सेकंड वाला पार्ट लाऊंगा, और इसके माध्यम से अब आपको विश्व और भारत के बारे में तो इतना अच्छा और बताने वाला हूँ, क्योंकि विश्व और भारत के बारे में आप जानकर, क्योंकि बहुत से बच्चे रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट आएगा केजीएफ का वो शानदार आएगा, उसका अभी वीडियो में क्वेश्चन छाट रहा हूँ और किस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद में फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपकी एक टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के बाद में निःशुल्क रहेगी टेस्ट सीरीज, कोई पैसा नहीं रहेगा, केवल आपका और जो कीमती समय है वो बचा सकूं, यानी कि आपको फालतू वीडियो के चक्कर में, यानी कि मैं मतलब ये नहीं है कि फालतू, मतलब ये है कि आपको समय देना है, आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि आपके बहुत समय निकल चुका है। 2019 में जो रीट की भर्ती निकली थी, 2023 आने वाला है, 4 साल आपके निकल गए, बहुत से बच्चों की शादी हो गई, बच्चे बच्ची हो गए, फिर भी आप वहां के वहीं बैठे हो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दे सको, इसलिए जब भी अब आपकी जो तैयारी होगी वो लास्ट बार और अंतिम बार और होगा तो सिलेक्शन ही होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिलेक्शन लोगे, लेकिन हम केवल आपके मार्गदर्शन कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी होगी, और मेहनत किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, कौन कौन सी बुक लेनी है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, इसके लिए आपको साथ दूंगा। और रिट की भी मैं आपके समक्ष एक केजीएफ लाऊंगा, केजीएफ के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपकी तैयारी की दिशा बदलने वाली है। आज के लिए इतना ही, सेकंड वीडियो जल्द आपके लिए लाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, इसको शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक बच्चों की तरफ शेयर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसका अधिक से अधिक होगा तो और अच्छे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।